बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कहीं पर आप कचरा देंगे और उसके बाद आपको सोना मिलेगा, जेवरात मिलेंगे, महंगे जेवरात आपको मिलेंगे, लाखों रुपए की चीज आपको गंदी चीज के बदले या एक प्लास्टिक के बदले या पॉलीथीन के बदले, जाया किए हुए लिफाफे या फिर इस्तेमाल हो चुके लिफाफे के बदले आपको, पॉलीथीन के बदले आपको सोना मिले, या आपने सोचा नहीं होगा या बहुत कम सुना होगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर औलियाओं की, ऋषि मुनियों की, नेक लोगों की सरजमीन है, और कई लोग इस तरह के इकदाम करते हैं या उठाते हैं कि नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर दिखाना शायद उनके लिए आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है, और बहुत सारे लोगों की ऐसी जहनीत बनती है कि यार इससे कुछ नहीं हो सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। करके तो देखो। जहां करने का मादा हो, आप जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें, और एक बार ये अहद कर लिया कि आपने ये चीज करनी है तो फाइनली वो होती है। एक सरपंच साहब ने कदम उठाया है, और इतना खुशाइन कदम कि नस्लें आराम कर सकती हैं अगर ये मौसर साबित हो गया। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जब से कैंपेन स्टार्ट हुई है, जब से ये सरपंच साहब, ये इलाका या जम्मू कश्मीर इस एतबार से सुर्खियों में आया है, कचरा और सोने की बात हो रही है कि कचरा दो सोना लो, तो तब से काफी ज्यादा काम भी इस पर होने लगा और लोग दिलचस्पी भी काफी जाहिर कर रहे हैं। असल कहानी कहां से शुरू हुई मैं कुछ मिनट्स में आपके सामने रखूंगा। प्लास्टिक एक बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है आबी जखायर के लिए, जंगलात के लिए, या माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो उस एतबार से भी प्लास्टिक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हमारे लिए पैदा कर चुका है, जहां पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा। और इस आलूदगी से निपटने के लिए आलमी सतह पर तो कोशिशें जा रही हैं, लेकिन मकामी सतह पर क्या कोई कदम उठाएगा या उठाने वाला है, इस चीज़ की तरफ भी ज़रा आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। एक गांव है, प्लास्टिक के बजाय सोने का अनोखा इकदाम मैं कहूंगा यहां पर शुरू किया गया है, और अनंतनाग जिले में, जहां पर सैदपुरा का ये गांव है जो हमारी जानकारी है, और ग्राम पंचायत है जो सैदपुरा की आती है। सरपंच का नाम मोहम्मद फारूक गनई है, फारूक अहमद गनई, माफ कीजिएगा, फारूक अहमद गनई। और इन्होंने इलाके के अंदर प्लास्टिक काफी ज्यादा, इनको इस चीज का एहसास हुआ कि प्लास्टिक काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये कल को तो खतरनाक सतह पर हमें ले जाएगा। तो यहां पर ऑप्शंस हमारे पास क्या है? तो इन्होंने एक नेक काम भी करना शुरू कर दिया, माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे, शहरियों को बीमारियों से भी बचाएंगे। ये जिम्मेदारी अपने सर ली। इससे पहले कि वो किसी को इकट्ठा करते, लोगों को एक साथ करते, जमा करते कि आइए ये कैंपेन चलाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, इन्होंने ये काम पहले से ही शुरू कर दिया, और लोगों को एक किस्म की लालच भी दी। लालच के ही जरिए लेकिन लोगों ने काम अच्छा किया, और पसंद भी, जो फारूक साहब का काम था वो पसंद किया। और पेशे के एतबार से गनई जो कि एक वकील भी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव के लोगों के ताउन की कमी की वजह से हालात यहां पहुंच गए कि ज्यादातर कोशिशें जो हैं वो बेसूद साबित हो रही थी, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार ये तरीका कार ढूंढ निकाला फारूक अहमद गनई ने, जो सरपंच है सिद्धपुरा ग्राम पंचायत के, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के। लोगों ने बगैर कुछ कहे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उनके पास पंचायत में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो वो इस मुहिम को मुल्क के हर जिले में चलाएंगे। और मुहिम क्या है कि लोगों से 200 किलो प्लास्टिक के बदले सोने का सिक्का देने का जो वादा किया था, वो वादा इस वक्त निभा रहे हैं। आप गांव के अंदर कचरा इकट्ठा करके, प्लास्टिक जमा करके 200 ग्राम के आसपास, 200 किलोग्राम के आसपास, यानी 200 किलोग्राम के आसपास ये जो है प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे, और ये आप पंचायत में जमा करवाएंगे, उनके पास फारूक साहब को बताएंगे, तो वो एक सिक्का आपको देंगे जिसकी एक मखसूस कीमत होगी। और सोना चूंकि इस वक्त आपको पता है 10 तोले 60 लाख से 60,000 से ऊपर इस वक्त जो है वो 10 तोले की कीमत पहुंच गई है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। तो आप उसके बदले, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में ही गांव के लोगों ने इतना काम शुरू कर दिया कि गांव पूरा प्लास्टिक फ्री हो गया, यकीन जानिए। अब जिन लोगों के साथ वादा किया था वो भी पूरा कर दिया फारूक साहब ने, गांव भी साफ हो गया, पानी के जो जखायर थे वो भी बचाए गए, जमीन के हिस्से जहां पर ज्यादा ये जमा किया जा रहा था उसको भी बचा लिया गया। जनवरी के महीने में गांव को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने सरकारी तौर पर प्लास्टिक फ्री करार दिया, जनवरी के महीने में। इसी दौरान अनंतनाग के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर रियाज अहमद की तरफ से यह भी बताया गया कि
सदीपुरा कश्मीर पहला गांव है कश्मीर सूबे का जिसे प्लास्टिक की आलूदगी से या प्लास्टिक फ्री करार दिया गया है। ये इस तरह का अपनी नौयत का पहला इकदाम था। और इससे दो चीजें, एक तो पेशा जो उनका था वो तो अपनी जगह, लेकिन दीनी एतबार से भी ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, इंसानी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बचाया। और दूसरा कि जो वादा था वो पूरा किया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदार शहरी होने के नाते जब हम सोचते हैं कि फारूक साहब ने क्या किया क्या नहीं, तो खदो खाल या 100 बात की एक बात कि जो पैसा उस सोने के सिक्के के बदले जिन फैमिलीज के पास आएगा, जिन्होंने कचरा पंचायत में दिया, वहां से फारूक साहब ने उन्हें सिक्का दिया। 200 किलो के आसपास जो कचरा है वो अगर इकट्ठा किया उनने प्लास्टिक वगैरह, तो वो जो सिक्का उनको गया उसके बदले जो पैसा मिला, बहुत सारी गरीब बच्चों की शादियां, गरीब बच्चों की, यतीम या जो मसाकीन हैं, बेवाएं हैं, शायद उनकी जिंदगियां बेहतर तरीके से चल सके। रमजानुल मुबारक भी है, उससे पहले ये नेक काम जो किए गए उसका नतीजा हमें इस महीने में नजर आया कि गांव पहले से ही प्लास्टिक फ्री हो गया, लेकिन अब मिशन ये है, सोच बड़ी है, उसको और बड़ा कर दिया है। फारूक अहमद गनई ने, जो कि सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, उन्होंने सीधे तौर पर अब ये अहद कर लिया है कि वो इस मिशन को, इस कैंपेन को पूरे मुल्क के अंदर शुरू करेंगे। तो जरूर इनसे रब्ता कीजिएगा। मैं जल्द कोशिश करूंगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फारूक साहब से मैं आपको मिलवाऊं, उनकी कहानी आपको मैं बताऊं, कैसे उनको इस चीज की तरफ ख्याल आया और इस नेक काम में वो जुट गए। यूं तो वकीलों का काम जो होता है वो अदालतों के अंदर होता है, लेकिन कचरा इकट्ठा करने का कैसे उन्होंने सोचा और कैसे ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उनके लिए एक तरह से बन गया जिस पर उन्होंने काम किया था, और अब इस कैंपेन को पूरे मुल्क के अंदर शुरू करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो कहते हैं ना, तिनके तिनके से आशियाना बनता है या बूंद बूंद से समुद्र या कतरा तालाब बनता है। तो एक एक कतरे को इकट्ठा किया जाए, एक एक चीज इस वक्त मैनेज की जाए, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। बस जरूरत किस बात की है? दृढ़ता की, जिम्मेदारी की, अहद की, खुलूस नीयत की। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं गनई साहब की तारीफ करूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जज्बा हो तो क्या नहीं हो सकता, मुमकिन है। इंसान से गलतियां भी होती हैं, लेकिन गलतियां और कोताहियां खत्म भी की जा सकती हैं। तो इस पर आप अपना ओपिनियन हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे आसिफ कहते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।